कर्मों का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें कुछ समय बाद मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें अगले जन्म में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। देखिए, जीव इस संसार में आता है, हम लोग इस संसार में आए हैं, क्यों आए हैं? केवल अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए आए हैं, अपने संचित कर्मों को भोगने के लिए यहां पर आए हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? बहुत लोगों के मन में रहता है कि हम लोग हमेशा बढ़िया काम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता। सुख की इच्छा से काम करते हैं लेकिन दुख मिलता है, क्यों? क्योंकि जीव इस संसार में आता है, हम लोग संसार में आते हैं केवल अपने संचित कर्मों को पाने के लिए आते हैं। पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्म हमारा होगा जिसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। जैसे इस बात का थोड़ा उदाहरण से समझ लें। जैसे दो बच्चों ने जन्म लिया, ध्यान से सुनिए, दो बच्चों ने जन्म लिया, एक बच्चे को महल मिला और एक बच्चे को झोपड़ी मिला। दो बच्चों का जन्म हुआ, एक का जन्म राजमहल में होता है और एक का जन्म झोपड़ी में होता है। विचार करिए, भी दोनों ने कोई कर्म नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, लेकिन एक को राजमहल मिल रहा है और एक को झोपड़ी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का कोई संचित कर्म है, पिछले जन्म के कर्म को भोगने आए हैं। इसलिए कर्मों का फल देर से ही सही लेकिन भोगना जरूर पड़ता है। अच्छा देखिए, भगवान ने ये जो कर्म फल का विधान बनाया कि कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने खुद को दूर कर दिया। भगवान को भी उनके कर्मों का फल भोगना पड़ा है। उदाहरण में देखिए, जब भगवान राम ने छिपकर के वाली को मारा, इसका फल भगवान राम को कृष्ण जन्म में एक बहेलिये के द्वारा बाढ़ से बेधे जाने पर प्राप्त हुआ। और आप महाभारत में भीष्म पितामह को देखिए, भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े भक्त थे, हमेशा अच्छा काम करते थे, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सोना पड़ा। क्यों? इतने बड़े भक्त हैं, हमेशा अच्छा काम किए, फिर भी बाणों की सैया पर क्यों उनको सोना पड़ा? देखिए, एक बार पिछले जन्म में भीष्म पितामह ने एक सांप को पकड़ लिया और उस सांप को जिंदा ही कांटों के ढेर में फेंक दिया। सांप जिंदा था, लेकिन भीष्म पितामह ने उस सांप को पकड़ करके कांटों के ढेर में फेंक दिया। अब सांप को कांटे चुभ गए और सांप जो है तड़प तड़प कर अपने प्राण को त्याग दिया। तो देखिए, भीष्म पितामह को पिछले जन्म का फल भोगना पड़ा, और किस प्रकार भोगना पड़ा? कांटों की सैया यानी बाड़ों की सीध पर सो करके भीष्म पितामह को इसके फल, इस कर्म का फल भोगना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि कर्म के प्रति हमेशा सतर्क रहें, सजग रहें। जो कर्म हमारा है हम उस कर्म को करें, चाहे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए।
अगर दुख मिल रहा है तो यही सोचें कि पिछले जन्म का जरूर कोई ऐसा कर्म है जिसका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। और देखिए, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सबके गांव में कथा हो रही है, और भगवान शिव कौन है? देखिए, कहते हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः अस्थमीश्वरम। ध्यान दे, आप सबके गांव में शिव जी का मंदिर है। कल शिवरात्रि था और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कथा हो रही है। तो भगवान शिव कौन है और पार्वती मैया कौन है? पार्वती मैया श्रद्धा है और भगवान शिव विश्वास है। और देखिए, हमारे जीवन में, मेरी मानो, हमारे जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए और हमारे भीतर भगवान के ऊपर भरोसा भी होना चाहिए। श्रद्धा भी हो भगवान के प्रति और भगवान के ऊपर विश्वास भी हो। देखिए, हमारे जीवन में तो श्रद्धा बहुत है, सबके जीवन में श्रद्धा है। आप आज कथा में आए हैं, ये क्या है? ये आप लोगों की श्रद्धा है। आप मंदिर में जाते हैं, ये क्या है? ये हमारी श्रद्धा है। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, ये क्या है? ये हमारी श्रद्धा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये भी हमारी श्रद्धा है। लेकिन प्रार्थना के बाद हमें भगवान फल देंगे, ये भरोसा, ये विश्वास बहुत कम लोगों के भीतर रहता है। कहने को सब कहते हैं, हम सभी लोग कहते हैं कि हमें भगवान पर पूरा भरोसा है, हम पूरा विश्वास करते हैं। लेकिन सच यही है कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा बहुत जल्दी डगमगा जाता है, डवाडोल हो जाता है। देखिए, जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, ध्यान से सुनिए, जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, कोई दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो हम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर भगवान पर भरोसा होता, विश्वास होता, तो हम यही सोचते कि जब नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जब नाथू का नाम कृपा निधि है तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। जीवन में कष्ट आता, परेशानी आती, दुख आता, हम केवल यही सोचते कि जब भगवान का नाम दया निधि है तो हमारे ऊपर दया जरूर करेंगे। लेकिन मन में भगवान पर भरोसा नहीं है, तभी तो हम लोग रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जो भगवान का भजन करना, भगवान का नाम लेना, भगवान के मंदिर में जाना, ये सब छोड़ देते हैं। सोचने लगते हैं कि भगवान की इतनी पूजा की, इतनी भक्ति किए और भगवान ने हमको केवल दुख दे दिया। लेकिन एक बार हमें जरूर सोचना चाहिए कि जीवन में दुख मिल रहा है, केवल हमारे संचित कर्मों का फल है। तो भगवान के ऊपर से भरोसा को मत हटाइए, भगवान के ऊपर हमेशा भरोसा रखिए। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि जहां विश्वास है, जहां भरोसा है, वहीं भगवान है। आइए, इस पर हमें एक छोटी सी कथा याद आ गई, ध्यान से सुनिएगा।
एक व्यक्ति था, गांव का रहने वाला, कहीं जा रहा था। अब रास्ते में उसे एक जंगल दिखाई दिया। अब जैसे ही जंगल देखा, अब जंगल में उसे बहुत जोर से प्यास लग गई। पानी ढूंढने लगा, इधर उधर व्याकुल होने लगा, पानी मिल नहीं रहा था और उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। अब व्याकुल होकर के, परेशान होकर के जब इधर उधर भटकने लगा, तब उस व्यक्ति को एक कुआं दिखाई दिया। अब कुआं देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब कुएं से जल निकालने के लिए जैसे ही अपने पात्र को डाला, बर्तन को डाला, उसने देखा कि एक व्यक्ति अपने पैर में लोहे की सिक्कड़ बांध करके, लोहे की जंजीर बांध करके कुएं में उल्टा लटका है। अब गांव का व्यक्ति जब देखा तो जो कुएं में लटका था उससे कहने लगा, अरे भैया आप ऐसे कुएं में क्यों लटके हो? अब जो कुएं में लटका था कहने लगा, देखो भैया आज का मैं नहीं लटका हूं, ऐसे लटके हमें 25 साल हो गए। 25 साल से मैं कुएं में लटका हूं। अब गांव का व्यक्ति बोला, 25 साल से लटके हो, लेकिन लटके क्यों हो? इससे क्या होगा? तो जो कुएं में लटका था कहने लगा कि मैं भगवान को देखना चाहता हूं, भगवान को पाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए मैं कुएं में लटका हूं। अब गांव का व्यक्ति बोला कि कैसे लटक जाने से भगवान तुमको मिल जाएंगे? जो लटका था कहने लगा, क्यों नहीं मिलेंगे, ये तपस्या है और तपस्या करोगे भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब जैसे ही गांव वाला व्यक्ति ये सुना कि लटक जाने से भगवान मिल जाएंगे, अब मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि तो भगवान को पाने का बहुत सरल उपाय है, बड़ा आसान तरीका है, चलो मैं भी यही करता हूं, मैं भी कुएं में लटक जाता हूं, मुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब देखिए ये सोच करके अब गांव वाला व्यक्ति अब दूसरा कुआं ढूंढने लगा, इधर उधर घूमने लगा, व्याकुल होने लगा, कहां दूसरा कुआं मिल जाए। अब गांव वाले व्यक्ति को दूसरा कुआं दिखाई दिया। अब जैसे ही दूसरा कुआं देखा बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा मैं भी लटक जाऊंगा, मुझे भी भगवान मिल जाएंगे। अब देखिए जो 25 साल से कुएं में लटका था, लोहे की जंजीर, लोहे की सिक्कड़ पैर में बांध करके कुएं में लटका था, उसकी रस्सी कभी नहीं टूटती। अब ये गांव वाला व्यक्ति कहीं जा रहा था रास्ते में, अब इसके पास तो कोई रस्सी थी नहीं, अब किस चीज से पैर को बांधे। अब उसने क्या किया कि जल्दी जल्दी जितने भी वहां घास फूस पड़े थे अब सबको बिटोर लिया, सबका एक रस्सी बनाया और उसी रस्सी को अपने पैर में बांध करके कुएं में उल्टा लटक गया। अब देखिए जो 25 साल से लटका था उसकी रस्सी नहीं टूटती और ये घास उसकी रस्सी पैर में बांध कर लटक गया, कब टूट जाए कोई गारंटी नहीं। अब यहां भगवान विचार किए, भगवान ने सोचा कि अगर इसकी रस्सी टूट गई और ये कुएं में गिर गया तो इसका जो भरोसा है, जो विश्वास है मेरे ऊपर, वो विश्वास अभी तुरंत टूट जाएगा। अब जैसे ही रस्सी टूटने लगी भगवान तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ लिए और उस व्यक्ति को तुरंत कुएं से बाहर कर दिया। अब जैसे ही वह व्यक्ति भगवान को देखा, भगवान को देखकर तो बहुत प्रसन्न हुआ, आशीर्वाद लिया, वरदान मांगा और फिर बहुत सुंदर प्रश्न किया। प्रश्न किया कि प्रभु मैं तो अभी अभी तुरंत लटका हूं और आपने हमें तुरंत दर्शन दे दिया, और वह व्यक्ति 25 साल से कुएं में लटका है
और आपने आज तक उसे दर्शन क्यों नहीं दिया? इसका कारण क्या है? तो देखिए यहां पर भगवान बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं कि उस मूर्ख को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए तो लोहे की रस्सी पैर में बांध करके कुएं में लटका है। अगर उसे हमारे ऊपर विश्वास होता, भरोसा होता, तो वो भी तुम्हारी तरह घास फूस की रस्सी पैर में बांध करके कुएं में लटक जाता। लेकिन उसे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसके मन में डर है कि मेरी रस्सी टूट जाएगी, मैं कुएं में गिर करके मर जाऊंगा, और उसके मन में भरोसा नहीं है। तो यही कारण है कि आज तक मैंने उसे दर्शन नहीं दिया। कहने का भाव क्या है? जहां भरोसा है, जहां विश्वास है, ये जान ले कि वहीं पर भगवान है। तो मन में भगवान के ऊपर भरोसा रखें, विश्वास रखें, श्रद्धा है, अच्छी बात है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा भी रखें, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास दोनों पति पत्नी हैं। पार्वती जी श्रद्धा है, शिव जी विश्वास है, और ये जान लें कि पति के बगैर पत्नियां हमेशा अधूरी रहती हैं। तो केवल